बहुत प्रयास करती है, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। उनका पढ़ाई में कितना भी समझाओ मन नहीं लगता। होशियार होते हैं, लेकिन जब मन नहीं लगाएंगे तो कैसे याद होगा। बहुत से बच्चे याद करते हैं, माएँ समझाती हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय उनका मन मस्तिष्क फोकस नहीं कर पाता है और वो रिकॉल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में उनके नंबर कम आते हैं। तो आजकल ये समस्या सभी की हो गई है। मेरे पास भी बहुत लोगों के मैसेज आए कि इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो आज मैं बता रही हूँ उन माँओं के लिए उपाय जो अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं, जो बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, या पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम के समय सब कुछ याद नहीं आ पाता है, भूल जाते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उनको, उनकी माँओं के लिए ये उपाय है, क्योंकि ये उपाय माँ को या पिता को करना है, क्योंकि बच्चे अपने आप से ये उपाय नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है? शुक्ल पक्ष का जो पहला बृहस्पतिवार होता है, फर्स्ट थर्सडे शुक्ल पक्ष का, तो अब शुक्ल पक्ष आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस शुक्ल पक्ष में इस बार आ रहे हैं गुप्त नवरात्रि। तो अगर आप इस शुक्ल पक्ष में ना भी कर पाएँ तो भी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में प्रथम बृहस्पतिवार को आपको ये उपाय करना है। क्या करना है कि जब सूर्य अस्त होता है उसके आधा घंटे पहले, सूर्य जब छुपता है उसके आधा घंटा पहले आपको एक बड़ का पत्ता लेकर आना है। बड़ यानी कि बरगद का पत्ता लेकर आना है। अब उस बरगद के पत्ते पर आपको रखनी है 5 मिठाई और 2 छोटी इलायची। अब उस पत्ते को अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए। उसको अपने साथ पीपल का जो वृक्ष हो वहाँ लेकर जाइए। बच्चे के हाथ में जो पत्ते पर मिठाई रखी है और इलायची रखी है छोटी वाली, वो बच्चे के हाथ में पत्ता पकड़ाकर अब उसके साथ हाथ में नीचे अपना हाथ लगा लीजिए, क्योंकि बच्चा गिरा सकता है। अब दोनों मिलकर उस बच्चे को भी बोलिए कि प्रार्थना करे भगवान से कि मुझे जो याद करता हूँ याद हो, मेरा पढ़ाई में मन लगे। तो आप भगवान से इस तरीके से प्रार्थना करते हुए, पीपल देव से प्रार्थना करते हुए उस पत्ते को, उस मिठाई को, इलायची का जो पूरा पत्ता आपने बनाया है, भेंट बनाई है, उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। यह उपाय करने के बाद फिर आपको सीधे अपने घर आना है, कहीं रुकना नहीं है, कोई और कार्य नहीं करना है, सीधे अपने घर आना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको मुड़ के नहीं देखना है कि उस पत्ते को जो हमने मिठाई रखी है उसका क्या हो रहा है, कि कौन खा रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं देखना। बस आपको उपाय करना है और सीधे अपने घर की तरफ मुख करके चलते आना है। इस उपाय को करने से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, उसका व्यक्तित्व निखर के आएगा। जो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एग्जाम के समय भूलने लगता है। अब बात आती है कि ये उपाय हमें कितनी बार करना है। तो ये उपाय हमको करना है शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पति से शुरू करना है और 3 बृहस्पति तक करना है। 2 बृहस्पति तो शुक्ल पक्ष में ही आ जाएंगे, लेकिन कैसे भी हो आपको 3 बृहस्पति करने हैं। इसको बीच में गैपिंग नहीं करनी है। आप ना कर पाएँ, कोई कारणवश पीरियड वगैरह आ जाता है तो नहीं कर पा रही हैं, तो उस समय उस बच्चे के पिता, दादी जो भी हों वो उनके साथ जाकर यह उपाय करें। इसको गैप नहीं करना है उपाय को। अब बता रही हूँ दूसरा उपाय, जिससे कि बच्चे का जो पढ़ाई में फोकस बनेगा। क्या करना है? बच्चे के कमरे में आप हरे रंग के, पीले रंग के, केसरिया रंग के पर्दे लगाइए। 3 रंग बता रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, हरे रंग का, पीले रंग का और केसरिया रंग का। इस रंग के ही पर्दे लगाइए, इसी रंग की आप चादर बिछाइए। मतलब आप बच्चे के कमरे का आपको चेंज करना है। उसके अंदर जो कमरा है उसमें चीज़ें ऐसी रखनी है जिससे कि उसके मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी आए। तो हरा रंग बुध ग्रह अच्छा करता है, हमारा मन मस्तिष्क अच्छा करेगा। पीला रंग बृहस्पति ग्रह उच्च करेगा। ऑरेंज कलर शुक्र ग्रह को अच्छा करेगा। तो जो केसरिया कलर है वो शुक्र ग्रह को अच्छा करता है। तो इस प्रकार से आपका बुध, बृहस्पति और शुक्र ग्रह जब सब सही होंगे, जब बच्चा अब उसी रंग की बेडशीट पर सोएगा तो रात में जो नींद भी आएगी तो उसकी जागरूकता अच्छी होगी, उसके अंदर जो चेतनता आएगी, तो उससे उसका पढ़ाई में मन लगेगा। आप क्योंकि कहते हैं ना, जब सो भी जाते हैं तो जो हमारा माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो काम करता है। क्योंकि आज आपने याद करवा दिया, फिर बच्चा सो गया और दूसरे दिन वो रिकॉल नहीं कर पाया एग्जाम में। तो क्यों? क्योंकि सो गया और भूल गया। तो आप उसको वो
साधन दीजिए कि वो उन चीज़ों को याद रखे। तो क्या उसके लिए हमें उस रंग के वातावरण में उसको रखना है, जिससे कि उसको उस एनर्जी मिले कि उस वातावरण में वो चीज़ें फिर उसके अंदर बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाएं, बिल्कुल निकले नहीं फिर उसके मन से। तो पीला, हरा, केसरिया रंग। तीसरी चीज़ है कि उसके हाथों से, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप अपने साथ लेकर रोज़ उसके हाथ से सूर्य देव को जल चढ़वाइए, उसमें लाल रंग का फूल जरूर डालिए। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, अपने आप से कर सकता है, तो उसको बस सिखा दीजिए, जल बनाकर रख दीजिए आप एक लोटे में, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, तांबे का बर्तन लीजिए, तांबे का जो कलश होता है छोटा सा, उसमें गुड़ मिला दीजिए थोड़ा सा, और लाल फूल डालकर बच्चे के हाथ से रोज़ सूर्य को जल दिलवाइए। जब सूर्य को बच्चा जल चढ़ाएगा तो उसका मन मस्तिष्क तेज होगा, बुद्धि प्रखर होगी उसकी। सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे बच्चे का दिमाग बुद्धि तेज हो, पढ़ाई में मन लगे। चौथी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, सरस्वती मंत्र का जाप करना। आप ये उपाय आपका बच्चा भी कर सकता है, या बच्चे के निमित्त बच्चे की माँ भी कर सकती है। तो कौन सा मंत्र है? बहुत सरल मंत्र है और बीज मंत्र है सरस्वती माता का। एक शब्द है बस, लेकिन ये बहुत असरदायी है, चमत्कारी है। शब्द है एम। जो छोटी ए होती है ना, उसके ऊपर अंक की बिंदी, तो एम। एम शब्द को आप 108 बार, ये सरस्वती माता का बीज मंत्र है, बच्चा कर दे। अगर जाप करता है 108 बार तो अच्छी बात है, अगर बच्चा ना कर सके तो बच्चे के नाम से आप इस जाप को रोज करिए, 108 की माला, जिससे कि सरस्वती माता उसको निमित्त आशीर्वाद दें, उसके जीवन का जो रोड़े हैं, जो बाधाएं हैं पढ़ाई में, वो दूर हों। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे को नज़र हाई भी लग जाती है। बच्चे बचपन में बहुत तेज होते हैं, बहुत पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ने में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सबने बोला ओ ये तो हमेशा टॉप करता है, या हम ही खुश होते हैं हमारा बच्चा तो बहुत होशियार है, बाकी के बच्चे देखो। तो वो जो नज़र हाई लग जाती है ना, इन चीज़ों से धीरे धीरे, जो मैं उपाय बता रही हूँ, इससे धीरे धीरे वो आपका सब कवर हो जाएगा, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप करके देखिएगा। पांचवा उपाय आपको बता रही हूँ, गणपति पूजा। गणपति देव बुद्धि के देवता हैं, तो आप गणपति का भी बुधवार को बच्चे के हाथ से पूजन जरूर करवाइए, क्योंकि रोज बच्चे नहीं कर सकते, तो बुधवार को गणपति की पूजा करवाइए। अगर हो सके पास में कोई मंदिर हो तो शाम को मंदिर लेके जाइए, बच्चे को दर्शन करवाइए, भोग लगवाइए पीले लड्डू का, क्योंकि गणपति की पूजा करने से बच्चों को बुद्धि का विकास होता है। जो हम चाहते हैं फिर वो मिलेगा। जब बुद्धि अच्छी चलेगी तो बौद्धिक विकास अपने आप होता जाएगा। उसके बाद एक उपाय बहुत ज़रूरी है जो बता रही हूँ, जो हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत जिसकी महिमा है, कि जब भी यदि आपका बच्चा पढ़ने बैठता है, उसका मन नहीं लगता, तो आप क्या करें कि 5 तुलसी के पत्ते उसके मुंह में रख दें। बच्चे को दें 5 पत्ते तुलसी के, कि आप अपने मुंह में रखे रहो, और फिर पढ़ने बैठें। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे रोज़ की जो पढ़ाई हो रही है, होमवर्क कर रहा है, 5 पत्ते तुलसी के आप उसके मुंह में रख कर बैठा लिए डेली, और फिर देखिए चमत्कार। तुलसी माता की महिमा आप सब कौन ऐसा है जो नहीं जानते। आपको एकदम से व्यक्तित्व में उसके निखार आएगा। विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी की। जब विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है तुलसी माता की कृपा से, तो बृहस्पति ग्रह उच्च होगा। तो बृहस्पति जब आते हैं ना, तो हमारा ज्ञान, बौद्धिक विकास होता है। बच्चे को पीले रंग का आप केसरिया तिलक लगाइए रोज। जो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता ना, उनको खास तौर पे, और उनका जो बच्चे का आज्ञा चक्र होता है ना, ये जहाँ पर टीका लगाते हैं, इस जगह केसर का तिलक हो सकता है तो केसर का लगाइए, नहीं तो हल्दी का तिलक जरूर इस जगह पर लगाइए, रोज लगाइए। उसके बाद वो मिट जाता है तिलक थोड़ी देर बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा जब सुबह नहा कर चुके, उस समय उसके माथे पर थोड़ा सा छोटी सी बिंदी जरूर रख दीजिए, क्योंकि बच्चों को भी फिर हर चीज़ अच्छी नहीं लगती ना। लेकिन कुछ एक उपाय हैं, बहुत चमत्कारी है, आप करके देखिएगा। जैसे तुलसी पत्र का, पीले चंदन का, सूर्य को जल देने का, और जो एक सबसे बड़ा उपाय बताया है, बड़ के पेड़ के पत्ते को तोड़ के लाना है, सूर्यास्त से पहले लाना है, 5 मिठाई रखनी है, और फिर उसको ले जाकर उसमें 2 इलायची रखकर पीपल के पेड़ के जड़ में रख के आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक उपाय और जो बता रही हूँ, कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, ये एक टोटका है, एग्ज़ाम देने जाएं
तो उस समय अपने साथ लाल रंग का रूमाल लेकर जाएं। लाल रूमाल जब आप अपने साथ रखेंगे तो आपका मंगल ग्रह उच्च होगा, और जब मंगल सब होता है अच्छा, तो सब कुछ अच्छा ही होता है, आपके जीवन में सब मंगल ही होगा। इस प्रकार आपके बच्चे का जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो लगने लगेगा, और आपकी जो सारी परेशानियां हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो जब आपको लाभ हो मुझे बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए विदा लेती हूँ, और आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 कर दीजिए।